Hello student, I am Satish Tyagi. To teach the class 11th, my subject is physics. बच्चों, मैं क्लास 11th को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मेरा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के बारे में इससे पहले 2 वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है, मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। पहला न्यूमेरिकल है, पेचमापी द्वारा किसी गोले का फैला। पेचमापी द्वारा किसी गोले का व्यास मापने पर दो प्रतिशत की त्रुटि होती है। गोले के आयतन की में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा। तो देखो, अब मैं इसको आपको हल करके बता रहा हूँ। इसका हल, माना गोले की त्रिज्या स्मॉल आर तथा गोले का आयतन V है, तब व्यास D बराबर 2R या अब R बराबर D/2। अतः गोले का आयतन, ये सूत्र है, V बराबर 4/3 पाई R क्यूब। ये गोले के आयतन का सूत्र है। तो यहाँ पर R की जगह D/2 रख देता हूँ, बराबर R की जगह D/2 की घात 3। सरल करके आ जाएगा 4/3 पाई D की घात 3 और नीचे 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब 8। तो 4 से इसे काट दिया, 4 दूनी 8, यानी कि V बराबर 1/6 पाई D क्यूब। अब आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर
डेल्टा V बटे V गुणा 100 बराबर, अब इसके अकॉर्डिंग देखो 1/6 में नहीं त्रुटि होगी, पाई में त्रुटि नहीं होगी, केवल यदि त्रुटि होगी हमारी तो केवल व्यास में अपने में। और ये घात है, घात पहले आ जाएगी 3 इंटू डेल्टा डी बटे डी गुणा 100। कैसे आया सुन लो, 6 में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, पाई के मान में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, तो त्रुटि हुई केवल हमारे व्यास में, तो जिसमें हुई उसको लिया, तो ये घात है पहले आ जाएगी यहाँ 3 और डेल्टा डी बटे डी गुणा 100, या डेल्टा वी बटे वी गुणा 100 बराबर 3 गुणा, इसका मान दे रखा है, इसका मान कितना है देखो, मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, डेल्टा डी बटे डी गुणा 100 बराबर 2%, ये दे रखा, गोले का व्यास मापने में इतने प्रतिशत त्रुटि, तो ये दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैं कितना लिख दूँ यहाँ 2 बराबर 6%, ये आंसर हो गया, ये दिया हुआ है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ, यानी कि बोर्ड पर पहले लिखता हूँ और फिर उसको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये मेरा होगा 2, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 2। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या है, एक घन की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक घन की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है, त्रुटि होती है। आगे क्या है इसमें देख लेता हूँ। घन के आयतन, घन के आयतन, घन के आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ में, संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, अब मैं इसका हल कर रहा हूँ। हल में माना घन की प्रत्येक भुजा, माना घन की प्रत्येक भुजा बराबर a है, तब प्रश्नानुसार डेल्टा a बटे a गुणा 100 बराबर 2%। अब घन का आयतन, घन का आयतन v बराबर, घन का आयतन भुजा की घात 3 यानी कि a की घात 3। अब इसे मुझे प्रतिशत त्रुटि में, अतः घन के आयतन में, आयतन में प्रतिशत त्रुटि यानी कि डेल्टा
V/V गुणा 100 बराबर, देखो घात पहले आ जाएगी 3 डेल्टा A/A गुणा 100 बराबर 3, ये 3 और इसकी वैल्यू यहाँ से गुणा 2 बराबर 6%। एक आंसर तो ये आ गया। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि S बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि A²। इसका सूत्र क्या बन जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे घन के संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत त्रुटि, घन के संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत त्रुटि यानी कि डेल्टा S/S गुणा 100 बराबर 6। तो कांस्टेंट है, इसे छोड़ देंगे, ये पावर पहले आ जाएगी 2 इंटू डेल्टा A/A गुणा 100, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, बराबर 2 गुणा 2, इसका मान 2 है, बराबर 4%। ये आंसर। अब बच्चों ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 समझाने जाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या है सुन लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, किसी भौतिक राशि के, लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 3, किसी भौतिक राशि के y के मापन में, y के मापन के लिए y बराबर 4/3 a b की घात 3 नहीं b की घात 2 बटे c की घात 3 सूत्र प्रयुक्त किया गया है, यहाँ a बराबर 4.0, b बराबर 1.00 तथा c बराबर 3.000 हैं। y के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए।
अब देखो बच्चों क्या क्या दे रखा है, पहले तो ये लिख लेते हैं। अब है हल। हल में दे रखा है a बराबर 4.0। तो यहाँ डेल्टा ए फाइंड करना है, तो डेल्टा ए बराबर 0.1, इसकी पहली डिजिट की जगह 1 लिख देंगे, कॉमा b बराबर 1.00। तो यहाँ डेल्टा b बराबर 0.0 और इस 1 की जगह 1 तथा c बराबर 3.000। तो यहाँ डेल्टा c बराबर 0.001, इनकी जगह 0 और इसकी जगह 1। अब सूत्र ये दे रखा है आपको, y बराबर 4/3 a b की घात 2 c की घात 3, ये दे रखा है यहाँ से। अतः अब प्रतिशत त्रुटि में चेंज कर रहा हूँ मैं इसको, प्रतिशत त्रुटि में चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ डेल्टा y बटे y गुणा 100 बराबर 4/3 कॉन्स्टेंट है, इसे छोड़ देंगे। यहाँ 4/3, 4 और 3 कॉन्स्टेंट वाली चीज को छोड़ देते हैं। तो पहले आया a, यहाँ डेल्टा a बटे a गुणा 100, फिर आगे प्लस, ये घात ऊपर है तो ये पहले आ जाएगी 2 डेल्टा b बटे b गुणा 100, फिर ये नीचे है, इससे कुछ मतलब नहीं, आगे प्लस लगाना है, चाहे ऊपर होता है या नीचे होता है, अधिकतम के लिए प्लस लगाना होता है। 3 डेल्टा c बटे c गुणा 100। यहाँ लिखने के लिए हम y मैक्स लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू डेल्टा a यहाँ से देखो 0.1 और ये 4.0 गुणा 100, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, यहाँ लिख दी, आ गया फिर प्लस 2 डेल्टा बी ये रहा 0.01 बटे 1.00 गुणा 100, भाई इसकी b की वैल्यू यहाँ रख दी, फिर आगे प्लस ये 3, इसकी वैल्यू यहाँ से 0.001 और c की वैल्यू ये 3.000 मल्टीप्लाई 100। अब देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, क्या बचा ऊपर 100 बटे 4 प्लस आ गए, यहाँ इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, तो 2 गुणा 1 गुणा 100 बटे 100, 100 से 100 कट गया, आ गए प्लस 3 पॉइंट से पॉइंट हट गया, गुणा 1 गुणा 100 बटे 3000। अब देखो 4 से 100 काटा 25 बार बराबर 25, 100 से 100 कट गया प्लस 2, इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस 3 से ये 10 बार 1/10 यानी कि प्लस के 1 में 10 का भाग दे दिया, 0.1 आ गया। 25 2 27, 27.1% त्रुटि आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे मैं आपको
अगला क्वेश्चन बताने जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, इसे आप उतार लेंगे, समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन अब मैं लिख देता हूं। एक भौतिक राशि P, एक भौतिक राशि यानी कि P 3 मापित राशियां A, B तथा C से निम्न प्रकार संबंधित है। निम्न प्रकार संबंधित है। P बराबर A की घात 3 B की घात 2 C। यहाँ A, B तथा C की मापों में प्रतिशत त्रुटियां क्रम से 1%, 2%, 3% हैं। तो राशि P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब मैं इसे हल कर रहा हूं। हल दिया है, हल में दिया क्या है? दिया है डेल्टा A बटे A गुणा 100 बराबर 1%, डेल्टा B बटे B गुणा 100 बराबर 2%, डेल्टा C बटे C गुणा 100 बराबर 3%। अतः सूत्र क्या दे रखा है? सूत्र है हमारा P बराबर A की घात 3 B की घात 2 C। प्रतिशत में बदलने पर प्रतिशत में
बदलने पर क्या आएगा, डेल्टा पी बटे पी मैक्स, मैक्सिमम निकालना है मुझे, गुणा 100 बराबर घात पहले आ जाएगी 3 इंटू डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 प्लस 2 पहले आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 प्लस अब डेल्टा सी बटे सी गुणा 100 बराबर 3 इंटू इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रख दें 1% प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रख दें गुणा 2 प्लस इसकी वैल्यू यहाँ से रख दी 3%, तो बराबर 3 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 10% आंसर। तो बच्चों आज का शिक्षण समाप्त होता है। इससे आगे वाली वीडियो नेक्स्ट यानी कि सैटरडे या संडे दी जाएगी।